साइंस क्लासेस बाय रंजीत कुमार में आप सभी का स्वागत है। आप सभी सॉल्व कर रहे हैं क्लास 10 फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हैं। ये आपका पहला चैप्टर है क्लास 10 का, लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। तो पहला क्वेश्चन है, इसका दिया हुआ है कि 10.1 एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन है ये। इसमें आपका दिया है कि कॉन्वेक्स मिरर यूज फॉर रियर व्यू के लिए है। ऑन ऑटोमोबाइल हैज़ रेडियस जो दिया है 3.00 मीटर का है। इफ द बस इज लोकेट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, इस मिरर से बस दिखाई दे रहा है 5 मीटर पे। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। आपको तीन चीज़ें पता करनी, पोजीशन, नेचर और साइज। तो आपको ध्यान होना चाहिए क्या दिया है और क्या फाइंड करना है। सबसे पहले आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है और बस जो इमेज दिखाई दे रहा है बस का, है ना, बस इज लोकेट एट 5 मीटर फ्रॉम द मिरर। मिरर से 5 मीटर दूरी पर दिखाई दे रहा है, यानी इमेज डिस्टेंस। ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हुआ, मैंने मिरर से दिखाई पड़ा है। द बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम द मिरर। ठीक है, चलिए तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा +3 मीटर, लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस में होगा, u इजिकल टू -5 मीटर। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले फोकस निकालना है। इसको आधा किया हम लोग ने तो 1.5 मीटर आ गया, जो कि फॉर्मूला होता है 1/v + 1/u इजिकल टू 1/5। तो इस फॉर्मूला पे हम लोगों ने रखा 1/v + 1/, मैंने 1/v हमने v निकालना है तो 1/f - 1/u। ठीक है, तो आपका हो गया 1/1.5 -5.00, तो इसको 5 ही पढ़ा जाए तो आपका ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो करके, ये भी माइनस है ये भी माइनस है तो कैंसिल हो गया। तो हो गया आपका 1/1.50 प्लस 1/5। ठीक है, अभी दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा ऐसे 7.5 नीचे और इधर आ जाएगा 5 और प्लस होएगा 1.5। इन दोनों को जोड़ते हैं तो आपका आ जाएगा, इन दोनों को जब जोड़ लेते हैं, ठीक है, तो आपका आएगा 6 पॉइंट, देखिए ये पलट दिया गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6.50। ठीक है, ये ऊपर हो जाएगा, लेकिन उधर क्या था आपका 1/v था, तो 1/v को रिवर्स कर दिया गया तो 6.5 नीचे आ गया और 7.5 ऊपर आ गया। इन दोनों को डिवाइड किया तो आ गया 1.15 मीटर। ये इमेज एट द बैक ऑफ द मिरर, जो भी कॉन्वेक्स मिरर में इमेज बनता है वो बैक बनता है। फिर मैग्नीफिकेशन पता करने के लिए हम लोग H0/h करेंगे या -v/u करेंगे। यहाँ तो -v/u करेंगे क्योंकि हाइट तो दिया नहीं है, इसलिए क्या किया हम लोगों ने -v यानी 1.15 बटा -5 मीटर किया हम लोगों ने, तो आया आपका +0.23 ये आया। ये मैग्नीफिकेशन है। द इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट स्मॉल इन साइज होगा और उसका फैक्टर होगा 0.23, यानी एक्चुअल इमेज से वह इतना गुना छोटा होगा। चलिए अब आते हैं हम लोग सैम्पल क्वेश्चन 10.2 में। ये क्वेश्चन समझिए। एन ऑब्जेक्ट कोई है जो 4.0 सेंटीमीटर साइज का है, इज प्लेस 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर। फोकल लेंथ उसका 15.0 सेंटीमीटर है। एट what डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए शार्प इमेज। एक शार्प इमेज फाइंड करने के लिए इसको कितनी दूरी पर रखेगा। फाइंड द नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज। सबसे पहले जो दिया हुआ वो देखिए, ऑब्जेक्ट साइज दिया हुआ है, फिर आपका दिया हुआ है कि इसको मैंने ऑब्जेक्ट को कितनी दूरी पर रखा जाएगा। ये 25 जो सेंटीमीटर दिया है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ठीक है, इसके बाद ये फोकल लेंथ दिया है आपका, देखिए वो भी है 15 सेंटीमीटर है। आपको फाइंड अब क्या करना है, तो आपको फाइंड करना है इमेज डिस्टेंस, इमेज साइज। ठीक है, चलिए हम लोग फाइंड करते हैं। तो फॉर्मूला तो 1/v + 1/u इक्वल टू 1/f। तो इस फॉर्मूला में पुट करेंगे इसको, तो
फोकल लेंथ जो होता है कॉनकेव में वो माइनस लिया जाता है, ठीक है। कॉनकेव मिरर दिया भी है तो फोकल लेंथ माइनस लिया है, तो माइनस आपका हो गया -5.0 और माइनस बाई 1 बाई -25.0, इन दोनों को हम लोगों ने साथ में किया तो -1/15 प्लस 1/25। अब इन दोनों को हम लोगों ने सॉल्व करना है तो आपका एलसीएम आ जाएगा 75 आएगा, तो इधर ऊपर हो जाएगा 5 और इधर होगा 3, तो 5 माइनस में है इसलिए घटेगा, तो होगा -2/75। और इसको हम लोगों ने रिवर्स करना है, यानी 75 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। 75 का हाफ होता है आपका 37.5, तो ये माइनस में होगा, ठीक है, क्योंकि आपका कॉनकेव मिरर द स्क्रीन शुड बी 37.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। मिरर से 37.5 सेंटीमीटर दूरी पे उसका इमेज दिखाई पड़ेगा, ठीक है। आपको जबकि ध्यान होना चाहिए कि इसका आपको वो दिखाया था, क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बताया था 25, तो आप समझ सकते हैं कि फोकल लेंथ और कर्वेचर के बीच, क्योंकि 25 दूनी 50 हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल दोनों के बीच में बनेगा। अब हम लोग पता करेंगे इमेज जो है वो रियल होगा क्योंकि माइनस साइन आ रहा है, ठीक है। चलिए तो हम लोग पता करते हैं मैग्नीफिकेशन क्या आएगा। मैग्नीफिकेशन जो आएगा वो निगेटिव आएगा क्योंकि यह आपका मैग्नीफाइंड है और रियल है, ठीक है। रियल इमेज का कभी निगेटिव ही आता है। तो m = h'/h और ये हो गया -v/u। तो हम लोग इस फॉर्मूला में इसको पुट करेंगे तो आपका h' हो जाएगा vh/u, जिसमें इसका h का ऑब्जेक्ट का हाइट दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और हमने ऑब्जेक्ट का दूरी पता कर लिया और इमेज डिस्टेंस है, इस सब में हम रखेंगे। जैसे आपका हमने रखा -37.5, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके और 25 से डिवाइड कर देंगे तो आपका h' का वैल्यू आ जाएगा 6.0। तो ये माइनस साइन इंडिकेट करेगा कि ये ऑब्जेक्ट जो है रियल है। द इमेज इज इन्वर्टेड एंड इन लार्ज, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये कुछ 2 न्यूमेरिकल बना लिया। अब अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर में ये जो 2 न्यूमेरिकल्स दिए हैं इनको सॉल्व करेंगे। आप भी इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर ये नहीं बनता है या कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।